पार्ट 2, जनरल एंट्री पार्ट 2, जिसमें हम 26 नंबर एंट्री से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे एंट्री नंबर 50 तक। ठीक है, देखिए इसके पहले हम लोगों ने 25 एंट्रीज पास किया था, जो कि ये है। ठीक है, और ये जो आगे का पार्ट 2 है, ये इसी के बाद सेकंड पार्ट है, पार्ट 2, जिसमें हम एंट्री नंबर 26 से एंट्री नंबर 50 तक की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जर्नल एंट्री जो कि जानते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप टैली सीख रहे हैं तो टैली में मैनुअल एंट्री का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जर्नल एंट्री आपको आनी चाहिए। बिना जर्नल एंट्री किए आप जो है टैली की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर एंट्री नंबर 26 जो कि 25 के बाद कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था एंट्री नंबर 1 से एंट्री नंबर 25, अब जो है स्टार्ट कर रहे हैं एंट्री नंबर 26। ठीक, तो एंट्री नंबर 26 कह रहा है सेल गुड्स टू राजा ट्रेडर्स ऑफ ₹45,000। यहाँ पर पार्टी का नाम आया है राजा ट्रेडर्स। दैट मीन्स जिसका मतलब होता है कि जनरल एंट्री, ये एंट्री ऑन क्रेडिट है। ऑन क्रेडिट मतलब यहाँ पे हमने गुड्स सोल्ड किया। ठीक है, ऑन क्रेडिट, तो एंट्री क्या होगी? एंट्री हो जाएगी राजा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट ₹45,000 टू सेल अकाउंट ₹45,000। देखिए जब गुड्स सोल्ड होता है, जब सामान हम बेचते हैं, गुड्स सोल्ड होता है, ठीक है, तो सेल अकाउंट क्रेडिट होता है। और फिर अगर हम ऑन क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो पार्टी का नाम आएगा डेबिट में, और अगर कैश सेल कर रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेल हो रहा है वो राजा ट्रेडर्स को हो रहा है और ऑन क्रेडिट हो रहा है, इस वजह से राजा ट्रेडर्स को यहाँ पे डेबिट कर दिया गया और सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया। ठीक, नेक्स्ट एंट्री देखिए 27, पेड ₹10,000 नीलकमल फर्नीचर इन कैश। देखिए प्रीवियस एंट्री में जब आप जाएंगे तो प्रीवियस एंट्री में हमने देखिए नीलकमल फर्नीचर से ठीक एक फर्नीचर परचेज किया था ₹35,000 ऑन क्रेडिट, उधार। तो उसी के कंटिन्यू एंट्री में अब जो है नीलकमल फर्नीचर को हम 10,000 का पेमेंट कर रहे हैं इन कैश। तो एंट्री हो जाएगा, एंट्री देखिए एंट्री क्या हो जाएगा? एंट्री हो जाएगा नीलकमल फर्नीचर अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू कैश अकाउंट। चूंकि पैसा नगद दिया है, कैश दिया है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, फिर देखते हैं एंट्री नंबर 28, पेड ₹8,000 टू विकास ट्रेडर बाई चेक ऑफ HDFC। अब यहाँ पर देखिए विकास ट्रेडर्स को फिर पे किया जा रहा है बाई HDFC, मतलब चेक से पे किया जा रहा है, पैसा बैंक से डिडक्ट होगा। तो एंट्री हो जाएगी विकास ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू HDFC बैंक। विकास ट्रेडर रिसीवर है तो HDFC, तो विकास ट्रेडर्स को हम डेबिट कर देंगे और HDFC बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और इस तरीके से 8,000 रुपए से बैंक क्रेडिट होगा और विकास ट्रेडर डेबिट होगा 8,000 रुपए से। ठीक, इसके बाद देखिए एंट्री नंबर 29। एंट्री नंबर 29 थोड़ा सा जो है समझने के लिए एक अच्छी एंट्री है। ठीक है, जिसमें हम एक मशीन परचेज कर रहे हैं ₹96,000, 96,000 रुपए की एक मशीन परचेज कर, मशीन एसेट्स है, रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। और ये जो परचेज कर रहे हैं, ये कंपनी का नाम है शिवाजी ट्रेडिंग कंपनी, जिससे ये मशीन खरीदी जा रही है। और परचेज के समय ही हमने 50,000 रुपए का नगद पेमेंट किया है, पेड कैश ओनली 50,000। इसका मतलब ये हुआ कि हमने मशीनरी तो परचेज की 96,000 रुपए की शिवाजी ट्रेडिंग कंपनी से, लेकिन नगद में केवल 50,000 रुपए पे किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंट्री होगी कुछ इस तरीके से होगी। देखिए मशीनरी अकाउंट डेबिट ₹96,000, चूंकि मशीनरी जो हमने परचेज किया वो 96,000 रुपए की है। ठीक है, 96,000 रुपए की है, लेकिन हमने कैश जो पे किया वो ₹50,000, केवल नगद में 50,000 रुपए का पेमेंट किया है, इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और अमाउंट शो करेंगे 50,000। बाकी का बैलेंस अमाउंट शिवाजी ट्रेडिंग कंपनी क्रेडिट हो जाएगा ₹46,000। ठीक है, मतलब कि नगद पैसा दिया 50,000 रुपए, जो बैलेंस अमाउंट हो गई उससे पार्टी क्रेडिट हो जाएगी शिवाजी ट्रेडिंग कंपनी। ठीक, इसके बाद देखिए रिसीव कमीशन ₹2,300, 2,300 रुपए कमीशन प्राप्त हुए। कमीशन प्राप्त हुए मतलब इनकम हुई, इनकम हुआ तो इनडायरेक्ट इनकम है, ये कमीशन रिसीव हुआ, इनडायरेक्ट इनकम, कमीशन अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए। और पैसा चूंकि हम यहाँ मान लें कि नगद हमें मिल रहा है, तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 2,300 से, और कमीशन चूंकि रिसीव हो रहा है, कमीशन इनकम हुआ तो इनकम का अकाउंट क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कमीशन रिसीव्ड
क्रेडिट रुपीज 2300। ठीक, इसके बाद देखिए सेल गुड्स रुपीज 17,000 बाई कैश, इजी है एंट्री। गुड्स सोल्ड हो रहा है 70,000 बाई कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ये एंट्री होगी। कैश अकाउंट डेबिट रुपीज 70,000 टू सेल अकाउंट क्रेडिट रुपीज 17,000। ठीक है, इजी एंट्री है। गुड सेल किया, नगद सामान बेचा, गुड सेल किया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक, इसके बाद देखिए पेड रुपीज 1500 फॉर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस। रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ये एक्सपेंस है, ये क्या है, एक्सपेंस है। अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। तो एक्सपेंस हो या लॉस हो उसको डेबिट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे बाई कैश जैसा कुछ लिखा नहीं हुआ है, फिर भी हम मान लेंगे कि ये अमाउंट कैश में ही पे किया जा रहा है, इसलिए जो एंट्री करेंगे वो करेंगे रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट रुपीज 1500 टू कैश अकाउंट रुपीज 1500। ठीक, यहाँ पर एक्सपेंस का पेमेंट हो रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद देखिए फिर क्या कह रहा है कि गुड सोल्ड रुपीज 35,000 टू विद्या एंड सन्स एंड गिव 20% ट्रेड डिस्काउंट। विद्या एंड सन्स को गुड्स सेल किया गया है, 20% का ट्रेड डिस्काउंट भी दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 35,000 रुपए का 20%, जब आप कैलकुलेट करेंगे 35,000 को 20% 7,000 रुपए आएंगे। 7,000 रुपए डिडक्ट करने के बाद ये एंट्री की जाएगी। तो 35,000 से जब आप 7,000 रुपए डिडक्ट करेंगे तो अमाउंट आएगा 28,000। अब चूंकि सेल कर रहे हैं तो सेल अकाउंट क्रेडिट होगा। यहाँ पे उधार बेचा जा रहा है इसलिए पार्टी का नाम दिया हुआ है, तो पार्टी को डेबिट करेंगे और सेल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी विद्या एंड सन्स अकाउंट डेबिट, विद्या एंड सन्स अकाउंट डेबिट रुपीज 28,000 टू सेल अकाउंट क्रेडिट रुपीज 28,000, ये एंट्री हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट एंट्री देखिए, नेक्स्ट एंट्री कह रहा है रुपीज 15,000 रुपीज पेड रुपीज 15,000 टू शिवाजी ट्रेडिंग कंपनी बाई चेक ऑफ HDFC। देखिए यहाँ पर क्लियर है कि हम जो है शिवाजी ट्रेडिंग कंपनी को 15,000 रुपए पे कर रहे हैं बाई चेक मतलब बैंक से। ठीक है, तो ये पेमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे जब मशीनरी परचेज किया था 96,000 रुपए से, तो केवल नगद में 50,000 रुपए का भुगतान किया गया था, बाकी 46,000 रुपए उधार थे। और अब उसका जो है हम यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं जिसमें केवल 15,000 का पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए एंट्री हो जाएगी शिवाजी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट रुपीज 15,000 टू HDFC बैंक अकाउंट क्रेडिट रुपीज 15,000। और फिर यहाँ पर नरेशन आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बीइंग अमाउंट पेड बाई चेक। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट एंट्री कैश रिसीव्ड बाई विद्या एंड सन्स रुपीज 15,000। विद्या एंड सन्स से 15,000 रुपए नगद प्राप्त हुए। ठीक है भाई, यहाँ पे देखिए हमने विद्या एंड सन्स को सेल किया था, अब उसी विद्या एंड सन्स से हमें यहाँ पर 15,000 रुपए नगद मिल रहे हैं। ठीक है, तो पैसा मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट होगा, जिससे मिल रहा है पार्टी जिससे मिल रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट रुपीज 15,000 पैसा मिला है, कैश इन हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू विद्या एंड सन्स, विद्या एंड सन्स क्रेडिट होगा, पार्टी है गिवर है, क्रेडिट होगा, तो इस अमाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री में कह रहा है कि पेड सैलरी। देखिए पेड सैलरी रुपीज 4,500 इन कैश। देखिए 45 रुपए नगद पे किया सैलरी, तो सैलरी अगर हम पे करते हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस है, और जब एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि पेमेंट जो कर रहे हैं वो कैश के थ्रू कर रहे हैं। तो एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट रुपीज 4,500 टू कैश अकाउंट क्रेडिट रुपीज 4,500, ये एंट्री है, इजी एंट्री है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री में सेल गुड्स ऑफ रुपीज 23,000 बाई कैश। 23,000 रुपए का नगद माल बेचा, 23,000 रुपए में नगद माल बेचा। ठीक है, जब नगद माल बेचा है तो पैसे आएंगे तो कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए, बिल्कुल कैश अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, और फिर आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट रुपीज 23,000 टू सेल अकाउंट क्रेडिट रुपीज 23,000। देखिए जब भी गुड्स की बात की जाए, गुड्स परचेज किया जा रहा है, गुड्स सेल किया जा रहा है, ठीक है, तो सिचुएशन ये होती है कि परचेज करते हैं गुड्स तो परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, और सेल जो है करते हैं गुड्स को तो सेल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर भी वही किया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट एंट्री देखिए, नेक्स्ट एंट्री ये काफी इंटरेस्टिंग एंट्री है। देखिए इसमें कह रहा परचेज अ मोटर व्हीकल ऑफ ₹26,000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए मोटर व्हीकल परचेज किया 26,000 रुपए। ठीक है, तो ये पहले भी बताया जा चुका है और अभी फिर से बताते हैं कि जब भी पर्सनल यूज आता है तो पर्सनल यूज का मतलब हम ये मानते हैं कि ओनर के द्वारा ये विड्रॉल हुआ है और ओनर ही केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए पैसे निकाल सकता है या व्यक्तिगत उपयोग के लिए उसको यूज कर सकता है। और जब ओनर के द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए कोई भी फंड बिजनेस से निकाला जाता है या वो अपने उपयोग के लिए कोई भी चीज खरीदता है बिजनेस से के पैसे से, तो उसमें हम ड्राइंग अकाउंट्स ओपन करते हैं। कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? ड्राइंग अकाउंट। तो यहां पर मोटर व्हीकल का कोई जिक्र नहीं होगा। पर्सनल उपयोग के लिए वो कुछ भी कर रहा है पैसे का, उससे हमसे मतलब नहीं होगा। हम अगर पर्सनल उपयोग के लिए पैसे दे रहे हैं, बिजनेस के द्वारा पैसा ले रहा है ओनर, तो ड्राइंग अकाउंट्स ओपन करेंगे और ड्राइंग अकाउंट्स में दिखाएंगे डेबिट। ड्राइंग अकाउंट्स डेबिट हो जाएगा। देखिए ये ड्राइंग अकाउंट्स डेबिट ₹26,000, चूंकि पैसा नगद कैश निकाला गया है, क्रेडिट किया तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा ₹26,000। ठीक है, ये ड्राइंग है। ड्राइंग केवल पर्सनल उपयोग के लिए जब भी पैसे विड्रॉल किए जाते हैं ओनर के द्वारा, तभी ड्राइंग अकाउंट्स ओपन करते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है? नेक्स्ट एंट्री देखिए, कह रहा है पेड ₹10,000 टू विकास ट्रेडर बाई कैश। विकास ट्रेडर को 10,000 रुपए का नगद भुगतान किया गया, तो नगद भुगतान किया गया, कैश अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, देखिए कैश अकाउंट क्रिएट हुआ है। विकास ट्रेडर जो पैसा रिसीव कर रहा है, रिसीवर हुआ, तो विकास ट्रेडर अकाउंट डेबिट, विकास ट्रेडर अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट ₹10,000। देखिए विकास ट्रेडर एक पार्टी है और कोई भी पार्टी होती है तो पार्टी के लिए रूल है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर पार्टी रिसीवर है तो डेबिट करना है और अगर पार्टी गिवर है तो क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर हमने पेमेंट किया है विकास ट्रेडर को, तो पार्टी रिसीवर है, रिसीवर तो पार्टी को डेबिट किया गया ₹10,000। पैसे हमने नगद दिए हैं तो कैश अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये अमाउंट लिख दी जाएगी। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या है? नेक्स्ट एंट्री कह रहा है कि पेड ₹22,000 टू नीलकमल फर्नीचर एज फुल सेटलमेंट। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ गया फुल सेटलमेंट। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है हमें। फुल सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि हम 22,000 रुपए नीलकमल फर्नीचर को पे कर रहे हैं और अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं। अकाउंट्स क्लोज करने का मतलब कि अब कोई बैलेंस आगे नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये चीज हो कैसे रही है? अगर आप प्रीवियस एंट्री पे जाएंगे तो प्रीवियस एंट्री में देखिए यहाँ पर हमने फर्नीचर परचेज किया था नीलकमल फर्नीचर से ऑन क्रेडिट 35,000 रुपए का। 35,000 रुपए का फर्नीचर परचेज किया था उधार। ठीक है, और फिर बीच में हमने इनको पेमेंट किया है, हमने इनको 10,000 का पेमेंट किया है। ठीक है, 10,000 रुपए की एक पेमेंट हमने इनको किया है। तो अब देखा जाए तो 35,000 रुपए में से 10,000 रुपए का पेमेंट हो गया है, 25,000 रुपए का बैलेंस रह गया है। लेकिन अब हम इनको 22,000 रुपए देके फुल सेटलमेंट कर रहे हैं और अगर ये एंट्री फुल सेटलमेंट की है तो हमें 3,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। इस तरीके से जो एंट्री होगी वो देखिए हो जाएगी नीलकमल फर्नीचर अकाउंट डेबिट ₹25,000। देखिए चूंकि फुल सेटलमेंट कर रहे हैं, अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, इसलिए डेबिट हो रहा है और 25,000 से डेबिट हो रहा है। अकाउंट क्लोज करना है, फुल सेटलमेंट है, कोई भी बैलेंस आगे नहीं जाएगा। तो नीलकमल फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे ₹25,000 और फिर जितना कैश दिया, कैश कितना दिया? कैश दिया है 22,000 रुपए, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 22,000 रुपए से। बाकी का 3,000 रुपए हम कैश डिस्काउंट रिसीव में दिखाएंगे, जो कि हमारे लिए इनकम होगी और हम इसको 3,000 रुपए क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये इस तरीके की एंट्री है, काफी अच्छी एंट्री है ये, इसको देखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या है? नेक्स्ट एंट्री इजी है। परचेज बिल्डिंग ऑफ ₹23,000 इन कैश। 23,000 रुपए से बिल्डिंग परचेज किया नगद। इजी एंट्री है, बिल्डिंग परचेज किया 23,000 रुपए नगद, बिल्डिंग आई, कैश गया, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश ये एंट्री होनी चाहिए। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट ₹23,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट ₹23,000। बड़ी इजी एंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्डिंग परचेज किया बाई कैश। नरेशन अगर आप लिखना चाहते हो तो बीइंग परचेज बिल्डिंग बाई कैश, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या है? नेक्स्ट एंट्री में कह रहा है कि रेंट रिसीव ₹2,500 फ्रॉम अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग। मतलब हमारी बिल्डिंग जिसमें हम बिजनेस करते हैं उसके एक हिस्से से हमें रेंट मिला 2,500 रुपए का। तो भाई अगर इस तरीके कोई रेंट हमें मिलता है तो ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम मानी जाएगी, और इनडायरेक्ट इनकम मानी जाएगी तो इनडायरेक्ट इनकम को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब ये पैसा हम
ये मान रहे हैं भाई यहाँ पर पैसा हमें नगद मिला, हम ये मानेंगे पैसा हमें नगद मिला। अगर बैंक से मिला होता, चेक मिला होता तो वो यहाँ पे दिखाया जाता, वो यहाँ पर लिखा होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो जब ऐसा कोई चीज़ क्लियर नहीं होता है तो हम कैश मान लेते हैं। तो यहाँ पर रेंट रिसीव किया 2500 का, ठीक है। और इसके लिए एंट्री कर देंगे, देखिए ये कैश अकाउंट डेबिट ₹2500 टू रेंट रिसीव अकाउंट। रेंट रिसीव अकाउंट इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा, इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा ₹2500 से, ठीक है। तो इजी एंट्री है, ये भी इजी एंट्री है। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री में क्या कह रहा है कि कमीशन पेड ₹2000 ऑन परचेज गुड्स। देखिए गुड्स परचेज करने गए थे, गुड्स परचेज करने पर हमने 2000 रुपए का पेमेंट किया है, 2000 रुपए का पेमेंट किया है कमीशन। तो कमीशन पे किया तो कमीशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया है, ठीक है। 2000 रुपए से पेमेंट कर दिया है। तो यहां पर एंट्री हो जाएगी, देखिए एंट्री हो जाएगी आपकी कमीशन एक्सपेंस है, कमीशन एक्सपेंस है। तो यहां पर कमीशन पे किया एक्सपेंस है, कमीशन पे किया एक्सपेंस है, तो कमीशन पेड अकाउंट डेबिट, ठीक है, ₹2000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट ₹2000, ये एंट्री हो जाएगी। कमीशन पेड, अगर आप कमीशन का लेजर बना रहे हैं तो कमीशन में पेड और रिसीव्ड दोनों होता है, इसलिए जब पेड कर रहे हो तो कमीशन पेड अकाउंट लिखिए, और जब कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट लिखिए। कमीशन पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, ठीक है। और अगर कमीशन रिसीव हो रहा है तो इनकम होगा, और इनकम है तो क्रेडिट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सपेंस है, कमीशन पेड अकाउंट डेबिट ₹2000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट ₹2000, ठीक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम विद्या एंड सन्स ₹2500। विद्या एंड सन्स से 2500 रुपए का भुगतान मिला, ठीक है, कैश मिला हमको, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया 2500 रुपए टू विद्या एंड सन्स क्रेडिट, पैसा विद्या एंड सन्स के द्वारा मिला है तो विद्या एंड सन्स क्रेडिट हो जाएगा 2500 रुपए, इजी एंट्री है, ठीक। फिर इसके बाद देखिए गुड्स सोल्ड ₹61,000 बाई कैश। 61,000 रुपए नगद से माल बेचा है, 61,000 रुपए का नगद माल बेचा। देखिए नगद माल बेचा, नगद माल खरीदा, बहुत ही इजी एंट्री होती है। नगद माल बेचा है तो सेल अकाउंट को क्रेडिट कीजिए और कैश अकाउंट को डेबिट कर लीजिए, ठीक है, बहुत ही आसान एंट्री होती है। बिजनेस में पैसा मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया, ठीक, 61,000 से। और फिर चूंकि बेचा है, माल बेचा है, तो सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 61,000 से, ठीक है। बहुत ही आसान एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट ₹61,000 टू सेल अकाउंट ₹61,000, ठीक। अब इसके बाद देखिए कैश रिसीव फ्रॉम राजा ट्रेडर्स ऑफ ₹40,000 एज फुल सेटलमेंट। देखिए फुल सेटलमेंट यहाँ पे फिर आ गया है, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे फुल सेटलमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंट्री में कुछ पिछला जो है हमें चेक करना है कि भाई 40,000 रुपए देके हम फुल सेटलमेंट कर रहे हैं, राजा ट्रेडर से 40,000 रुपए रिसीव करके हम फुल सेटलमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब कि राजा ट्रेडर से हमने कुछ परचेज कर रखा है, सेल कर रखा है, ठीक है। देखिए सेल गुड्स टू राजा ट्रेडर्स ₹45,000। यहाँ पर हमने इनको उधार माल बेचा था 45,000 रुपए का, ठीक है। और अब जो है नीचे आप देख रहे हैं कि हमें जो है इनसे मिल रहा है 40,000 रुपए और इस पर फुल सेटलमेंट हो रहा है। मतलब हम ये मानेंगे कि 40,000 रुपए हमको नगद मिल रहा है और 5,000 रुपए का हम इनको डिस्काउंट दे रहे हैं। और अब जो एंट्री होगी वो ये होगी कि यहाँ पर देखिए कैश हमें मिला 40,000 रुपए, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट हमने दिया है, डिस्काउंट अगर आपने दिया है तो डिस्काउंट एक्सपेंस होगा, डिस्काउंट पेड अकाउंट डेबिट, ये एक्सपेंस होगा। ₹5,000 टू राजा ट्रेडर्स अकाउंट क्रेडिट ₹45,000। देखिए कोई भी अकाउंट क्लोज करना है तो अगर वो अकाउंट जितने अमाउंट से डेबिट हुआ है उतने ही अमाउंट से क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे तो इसके पहले की जो एंट्री है, एंट्री नंबर 26, इसमें राजा ट्रेडर्स अकाउंट को, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये है एंट्री नंबर 26, राजा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट किया गया 45,000 से, ठीक है। अब इसका अकाउंट तभी क्लोज होगा जब राजा ट्रेडर्स का अकाउंट पूरे 45,000 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। तो अकाउंट्स क्लोज करना है, फुल सेटलमेंट करना है, अकाउंट क्लोज करना है, तो क्लोज करने के लिए हम राजा ट्रेडर्स को
पूरे अमाउंट से, पूरे 45,000 रुपए के अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट ₹45,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट ₹5,000, टू राजा ट्रेडर्स अकाउंट क्रेडिट ₹45,000। तो ये एंट्री हो गई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 47। एंट्री नंबर 47 इजी है। ठीक है, 47 कह रहा है कि पेड फॉर एडवर्टीजमेंट ₹6,500, 6500 रुपए का विज्ञापन व्यय किया। 6500 रुपए का विज्ञापन व्यय किया। तो विज्ञापन व्यय के लिए ठीक है एक्सपेंस होगा, इसको एक्सपेंस माना जाएगा। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट ₹6,500 टू कैश अकाउंट क्रेडिट ₹6,500। देखिए अब यहाँ पर लिखा नहीं कि ये पैसा कैसे दिया गया है, बाई कैश या बाई चेक। ठीक है, तो जब ऐसा कुछ ना मेंशन हो कि पैसा बाई चेक दिया गया, बाई कैश दिया गया, तो हम इसको कैश ही मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैश अकाउंट हम मान लेंगे, बाकी एडवर्टीजमेंट अकाउंट ये डेबिट हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसी एंट्री ये मानी जाएगी। ठीक है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसके बाद देखिए टेकन लोन फ्रॉम HDFC बैंक ₹2,50,000 एंड डिपॉजिट टू HDFC करंट अकाउंट। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझना है हमें। ठीक है, समझना ये है कि हम HDFC बैंक से लोन ले रहे हैं 2.5 लाख रुपए का, और HDFC बैंक के अपने अकाउंट्स में ये पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो बैंक अकाउंट होगा वो जो है डेबिट हो जाएगा 2,50,000 से। HDFC बैंक अकाउंट डेबिट ₹2,50,000। ठीक है, और लोन जो हमें लोन मिल रहा है, लोन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो HDFC बैंक जो हमें लोन दे रहा है तो इसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे HDFC बैंक अकाउंट डेबिट ₹2,50,000 टू HDFC लोन अकाउंट क्रेडिट ₹2,50,000। ठीक है, और नरेशन लिखना है तो लिखेंगे बीइंग टेकन लोन फ्रॉम HDFC बैंक। इजी एंट्री। ठीक, अब इसके बाद देखिए एंट्री नंबर कह रहा है कि 49 में पेड सैलरी ₹6,000 बाई चेक ऑफ HDFC। सैलरी पे किया गया, बैंक पे किया गया, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू HDFC बैंक। सैलरी अकाउंट डेबिट एक्सपेंस है, डेबिट कर दिया 6,000 टू HDFC बैंक, पैसा डिडक्ट हुआ है बैंक से, तो HDFC बैंक क्रेडिट हो जाएगा और इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अब लास्ट एंट्री देखिए। लास्ट एंट्री क्या कह रहा है? कह रहा सेल ऑफ स्क्रैप ₹3,200 इन कैश। 3200 रुपए का सेल किया। स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब होता है कबाड़ या कतरन, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो स्क्रैप कहलाती हैं। ठीक है, और इनको हम सेल करते हैं तो हमें एक इनकम होती है। तो यहाँ पे बता रहा है कि सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ ₹3200 इन कैश। 3200 रुपए का हमने सेल किया है और उससे हमें नगद मिला 3200। तो एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट 3200, ये डेबिट हो जाएगा 3200। देन टू सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट क्रेडिट ₹3200। ठीक है, तो इस तरीके से ये एंट्री आपकी हो गई है। आप एंट्री को रिवाइज करिए और रिवाइज करने के बाद आप फिर से इसको एक बार अपने कॉपी पर प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो चीज़ें आपको समझ में आए। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमें। ठीक है, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। इसके बाद देखिए हम इसी के आगे इन्हीं 50 एंट्रीज का, ये जो पूरी 50 एंट्रीज है, इन्हीं पूरी 50 एंट्रीज का एंट्री नंबर 1 से लेकर के हम पूरी 50 एंट्री का लेजर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लेजर बनाएंगे। और लेजर की जो क्लास होगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। ठीक है, तो लेजर के लिए आप जो है अलर्ट रहें और देखें आपको कि आपको आगे कौन सी वीडियो मिलने वाली है। ठीक है, ओके।